हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिएगा, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था गॉस के दो एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, आपको फार्मूला लर्न हो गया, राइट। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बात किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट ऑफ चार्ज। क्या था? लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कोई शीट थी उसकी वजह से हम लोगों ने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। आपने फाइंड किया था, फार्मूला क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो प्लेट थे, दो शीट थे, उनके बीच अगर देखिए डिपेंड करता था दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ही मिलता था दोनों शीट के बीच, राइट। बाहर तो जीरो मिलता था। अगर दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव तो बाहर मिलता था, अंदर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नाउ मूव थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, राइट। इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, एक एक केसेस में हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, राइट। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब देखिए, सिलेंडर के अंडर में हम लोग कई पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए इसके अंडर में क्या क्या पॉइंट आती है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सिलेंडर, देखिए सिलेंडर मेनली टू टाइप के आप देख सकते हैं, एक तो हॉलो सिलेंडर होगा और एक सॉलिड सिलेंडर होगा, राइट। अब ये भी डिपेंड करता है सिलेंडर आपका कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो इन सब की बात, इन सबको भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग के केस में क्या होगा और नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? सॉलिड, साथ में लिखते रहिएगा। सॉलिड कंडक्टिंग लेता हूं पहले, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। क्या ले लिया हमने? सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। या अगर हम बात करें ये भी ले सकते हैं, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, राइट। अब देखिएगा, अगर हॉलो है तो हॉलो के केस में तो टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस, सिलेंडर के सरफेस पे आ जाएगा, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में भी वही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मर्जी हो लिख सकते हैं हम लोग हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो देखिए, अगर हॉलो है तो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, हर एक केस में क्या होगा? जो भी चार्ज होगा सिलेंडर पे वो कहाँ पे आ जाएगा? सिलेंडर के सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में कंडीशन क्या बोला? वो कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग के केस में क्या होता है? जो भी चार्ज होगा, कंडक्टिंग सॉलिड है फिर भी कंडक्टिंग है, तो इस केस में भी चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, यानी चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों के केस में अगर हम बात करें चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। तो देखिए, अगर हॉलो है, कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो दोनों के केस में चार्ज कहाँ पे रहेगा? सरफेस रहेगा। जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रहेगा, इतना बात से होता है, राइट। यानी चार्ज ऑन द सरफेस, क्या बात करोगे? चार्ज ऑन द सरफेस, चार्ज कहाँ पे होगा? टोटल चार्ज सरफेस पे ही आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये सॉलिड, ये लिखा होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो इस केस में क्या होगा? चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा सरफेस पे नहीं रह करके, सरफेस पे भी रहेगा लेकिन पूरी वॉल्यूम में, उसके सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, राइट। तो इस केस में अभी हम यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, इसके लिए अलग अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये तीनों के केस में, यानी ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है या हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इन सब केस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एज इट सेम आने वाला है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हेडिंग यही लिखेंगे हम लोग। चलिए इसको हम इरेज करते हैं बच्चे, फिर से हेडिंग डालते हैं।
ठीक है, तो चलिए लिखिएगा, ये लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या लिखेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या क्या लिखा था, हालो कंडक्टिंग सिलेंडर, हल्लो नहीं हालो कंडक्टिंग सिलेंडर, ओके। या नॉन कंडक्टिंग भी लिख सकते हैं, हालो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो इन सब के केस में सब के सब क्या आ जाएगा, एक ही फार्मूला आने वाला। तो चलिए अब बनाते हैं लोग सिलेंडर। पहला काम क्या करोगे, सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये बनाया हमने, ये देखिए ऐसे बनाया हमने। देखिए एक सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया, जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा, सिलेंडर के सरफेस पे होगा। ये देखिए चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, राइट। सिलेंडर का रेडियस कितना है, मान लीजिए कैपिटल आर है, कितना कैपिटल आर है, ये इनफाइनाइट है, इधर भी ऐसे है, कहाँ पे प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, ये सिलेंडर काफी लॉन्ग है, राइट। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, यानी ये मान लीजिए सिलेंडर का क्या है, एक्सिस है, राइट। ये सिलेंडर का एक्सिस है, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, यानी एट डिस्टेंस r from the axis such that, यानी स्मॉल r लेस देन r, यानी अगर हम बात करें तो इसका मतलब इसके अंदर में हम देखिए दो केसेस यहाँ पे बनने वाला है, एक तो सिलेंडर के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं और एक बाहर बात करेंगे, राइट। तो पहला इनसाइड द सिलेंडर, पहला लिखेंगे इनसाइड। तो इनसाइड में देखिएगा एक हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया। तो इसमें सोचना है ही नहीं, यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक सिलेंडर ही बनेगा, क्या बनेगा, एक सिलेंडर ही बन जाएगा। ये देखिए एक सिलेंडर हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, राइट। कितने रेडियस का, आर रेडियस का। अब एक बात बताइए, चलिए है तो नहीं वैसे, लेकिन हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और लेंथ कितना है, मान लीजिए एल लेंथ का सिलेंडर आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये गॉसियन सिलेंडर ही है, क्या है गॉसियन सिलेंडर, तो गॉसियन सिलेंडर अगर हम बात करें, गॉसियन सिलेंडर या सरफेस सिलेंडर, तो इसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स कितना लिखेंगे, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। ये हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया, वो भी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, आर रेडियस का। तो जो भी फ्लक्स लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट ध्यान दीजिएगा इस पे कितने सरफेस बने, 1 2 और एक, ये मान लीजिए 3 सरफेस हो रहे। तो अगर यहाँ हम बात करें टोटल फ्लक्स, क्या लिखोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ओके। φ1 देखिएगा, अगर हम ऐसे भी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और यहाँ पे इस एरिया की डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, एरिया की डायरेक्शन, जो छोटा सा सिलेंडर आपने कंसीडर कर रखा, ओके। तो अगर ऐसे देखें तो यहाँ चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, EDA cos 90 प्लस EDA cos 90 और प्लस EDA cos 0 डिग्री, ओके। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस EDA, ओके।
यानी E इंटू एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पाई r और इंटू L, तो ये पूरा मिल जाएगा यानी 2 पाई r L मिल जाएगा। तो जो अपना टोटल फ्लक्स था Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यानी ये क्या था Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान दीजिएगा चार्ज इसके सरफेस पे फैला हुआ है, यानी इसके पर यूनिट एरिया पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्मा, सिग्मा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q इनक्लोज अपॉन एरिया, राइट, क्या चीज, एरिया। तो एरिया क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें Q इनक्लोज, या ऐसे ही बात करिए Q इनक्लोज, ये सिलेंडर, सिलेंडर पे तो जो भी है इस सिलेंडर पे चार्ज है, अंदर वाले सिलेंडर पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा Q इनक्लोज अगर हम बात करें, Q इनक्लोज क्या है, जीरो, चार्ज नहीं इनक्लोज किया गया। तो ये देखिए ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या आ जाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। तो इनसाइड अगर सिलेंडर हम हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है, कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर ऑलवेज क्या मिलने वाला है, जीरो रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। कहीं भी पता करें, यहाँ से यहाँ पता करें, यहाँ पता करें, यहाँ पता करें, यहाँ जस्ट पता, कहीं भी आप पता करेंगे इनसाइड द सिलेंडर तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलने वाला, राइट। अब देखिए सेकेंड जो है आउटसाइड, अगर हम पता करें, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, अगर हम लोग आउटसाइड बात करें, आउटसाइड, ओके, तो आउटसाइड के केस में देखिएगा क्या कंडीशन बनने वाला है, यानी आउटसाइड मींस क्या बोल लिया हम लोगों ने, यानी एट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, लिख लो, ऑफ द सिलेंडर, यानी इसका मतलब r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अच्छा, ओके, देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना क्या है, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, ये देखिए ये बना ट्विंग करके, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बात किया हम लोगों ने, स्मॉल r, राइट। यहाँ भी एक सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए, देखो ये बनाया हम लोगों ने, ये देखिए ये गॉसियन सिलेंडर ड्रा कर लिया हम लोगों ने। क्या ड्रा किया, एक गॉसियन सिलेंडर। चलिए बनाइए अच्छे से इसको, ये बनाया हम लोगों ने गॉसियन सिलेंडर। रेडियस कितना है इसका, अगर हम बात करें तो स्मॉल r, और ये लेंथ कितना है, l मान लीजिए, लेंथ कितना है, l आउटसाइड। तो चलिएगा गॉसियन सिलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें, गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स कितना लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, टोटल फ्लक्स, चलिए बताइए, सेम कंडीशन, φ1 φ2 φ3, क्यों लिख रहे हैं यार बार बार, चलिए लिखते हैं यार आप लोग के लिए, φ1 + φ2 φ3, ओके। तो देखिए यहाँ भी तीन फेसेस बने, 1 2 एंड ये 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ऐसे बना देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टोटल फ्लक्स आप बताइए, इसकी वजह, इस सरफेस की वजह, इसका तो ये डायरेक्शन ऊपर है, इसका अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी हो जाएगा ई इंटू डी ए। डी ए क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका भी एरिया स्मॉल r है और लेंथ कितना l, तो इसका सरफेस एरिया जो कंसीडर की हो, इसका भी 2 पाई r l ही होगा, कितना होगा एरिया, 2 पाई r l, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r l, ये तो टोटल फ्लक्स मिला। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए देखते हैं इसमें चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है। देखिए जो आपने एक
गॉसियन सिलेंडर आपने कंसीडर किया है, क्या उस पर चार्ज है? नहीं है। जो अंदर सिलेंडर है, अंदर वाले सिलेंडर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो उस पे कितना चार्ज, बाहर नहीं, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। इस वाले सिलेंडर पे चार्ज नहीं, बट इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कर रखा हमने। तो देखिएगा यहाँ सिग्मा लगाएंगे हम लोग, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंक्लोज पर यूनिट एरिया। अब एरिया ये बताइए, सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, छोटा वाला या बड़ा वाला? ये जो सिलेंडर आपने गॉसियन सिलेंडर इमेजिन किया, नहीं, ये अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर वाले का एरिया क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर? कैपिटल आर, राइट, कैपिटल आर इंटू एल। ये देखो यार, ये रेडियस इसका था कैपिटल आर, ये इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे ही, बाहर वाले पे नहीं। तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज है ये, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q इनक्लोज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पे आप प्लेस करोगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा यहाँ से 2 पाई एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इक्वल टू सिग्मा आर, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल आर भी आ जाएगा, स्मॉल आर, इतना न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो उस केस में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, यानी स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो चलिए इसको कॉपी करिए अच्छे से। चलिए इसका हम लोग ग्राफ बना के चेक करते हैं कि किस तरह ये वेरी कर रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये मान लीजिएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये एक्स की डायरेक्शन है, यानी आर की डायरेक्शन, राइट। तो ये देखिएगा, ये सपोज करिए सिलेंडर आपने कंसीडर किया, ये देखो सिलेंडर, राइट। ये देखिएगा जब जैसे यहाँ पे देखिए डॉट डॉट अगर हम बात करें तो आर इक्वल टू आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, राइट। फिर जैसे आर के बाद पहुंचते, आर पे पहुंचते, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वैल्यू, फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे कर्व बन जाएगा अपना, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर का कर्व है, ये कैपिटल आर है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये कर्व बन जाएगा अपना। चलिए अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने बोला था, सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग कैसा होना चाहिए था, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में देखिएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अरे अब देखिए बेटा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है सिलेंडर, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, या इंसुलेटर ऑब्जेक्ट कोई भी हो, तो उस केस में जो भी चार्ज होगा उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नॉट सरफेस पे, कहाँ पे हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा लगाएंगे या रो लगाएंगे, रो लगाया जाता है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा अगर नॉन कंडक्टिंग के केस में है, तो यही बात पूरा क्लियर कर देगा रो ही। रो मीन्स क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं डायग्राम पहले शुरू करिएगा। सपोज करिए ये हमने एक लॉन्ग सिलेंडर कंसीडर किया, ये देखिए एक लॉन्ग सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये इसका एक्सिस मान लो, राइट।
इस सिलेंडर का रेडियस कितना कंसीडर किया, कैपिटल आर, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट आप दिखा दीजिए। पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, राइट। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। तो इस वाले एक्सिस से आपको r डिस्टेंस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिएगा r डिस्टेंस पे बताने का मतलब क्या होगा, अगर r दो जगह हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है एंड आउटसाइड भी हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट केस हम इनसाइड पता करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इनसाइड द सिलेंडर, तो देखिएगा और फिर लिखेंगे एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी r लेस देन कैपिटल R, ये बात क्यों हो रही है, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक गॉसियन सिलेंडर फिर कंसीडर करिए, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो ये देखिए मैंने बना लिया एक गॉसियन सिलेंडर, राइट। इसका लेंथ कितना मान लिया, l मान लिया, ठीक है। ये देखिए ये सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया, कितने रेडियस का, r रेडियस का। तो देखिए गॉसियन अगर सरफेस की बात करें, गॉसियन सरफेस, राइट, गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा क्या होगा, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, टोटल फ्लक्स पता करें, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स यही लिखेंगे φ1 φ2 प्लस φ3। ओके, इस सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, जीरो, इस सरफेस की वजह से जीरो, इसी की वजह से सिर्फ फ्लक्स मिल सकता है, राइट। ये जो छोटा सा सिलेंडर आप कंसीडर किए हैं, इसकी वजह से सिर्फ फ्लक्स मिलेगा। क्यों नहीं मिलता, आपको एक आइडिया लग गया होगा अब तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच ऑलवेज एंगल कितना सबटेंस हो रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो फ्लक्स नहीं मिल पाता है, यानी इससे फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ जीरो जीरो लिखा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, यानी लिखा ई इंटू, चलो इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर है, क्या लिखोगे बेटा, 2 पाई आर इंटू एल। चलिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो जो टोटल फ्लक्स यहाँ पे मिला है ये फाइव, इसी के इक्वल है, यानी किसके, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू समथिंग। चलिए q इनक्लोज पता करते हैं, यानी रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने लिखा q इनक्लोज, क्या लिख लिया हम लोगों ने, q इनक्लोज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलिएगा इस सिलेंडर का अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका रेडियस जो छोटा सा इसका है आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो क्यू इनक्लोज्ड हम लोग पता कर लिए, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल कर लेंगे तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ पे आप प्लेस कर लो रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एल कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हुआ, देखो पाई और एल हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अगर ई की बात करें हम लोग, तो ई इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, यानी कि रो आर स्क्वायर, एक आर से एक आर भी कैंसिल कर लो ना, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, यानी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए रो इंटू आर ये है, एप्सिलॉन नॉट 2 इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के है। जैसे जैसे आर हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम सरफेस भी हो सकता है। देखो स्मॉल और कैपिटल आर, यानी देखो यहाँ लिखेगा, अगर देखिए हाँ ये तो बढ़ता चला जाएगा चाहे जहां तक हम लोग जाए, तो ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के अकॉर्डिंग ऐसा ही रहेगा, राइट। अब देखिएगा अगर हम लोग आउटसाइड बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात करेंगे, आउटसाइड,
यानी यहाँ पे सेम कंडीशन लिखेंगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको इरेज करता हूँ। देखो बेटा, ये अपना सरफेस एक्सिस था, राइट। यहां से कितने डिस्टेंस पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया। एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया। कितने लेंथ का है, एल लेंथ का हमने गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया, राइट। अब देखिए कितने डिस्टेंस का है, आर डिस्टेंस का। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बात करें किसके, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस ओके। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या लिखेंगे बेटा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करिए टोटल फ्लक्स, पता करो पहले। टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ओके। φ1 क्या होगा, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस एंड तीसरा सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना लो अपना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने बना ली। अब ये तो बात दिमाग में सेट ही हो गया होगा कि φ1 और φ2 हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो, यानी E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी E इंटू 2 पाई आर एल। स्पीड बनाओ जल्दी से, क्या लिखा, E इंटू 2 पाई आर एल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्यू इनक्लोज हम लोग पता करें, किसकी बात कर रहे हैं, क्यू इनक्लोज निकालना मुझे। तो यहाँ देखिए रो पता करना, तो रो इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम बताइए। हमने एक बाहर गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया, इस सिलेंडर को क्या बोलते हैं, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस। अब देखो जो चार्ज है इस सिलेंडर के वॉल्यूम में, जो छोटा सा अंदर फलक्रम है, जैसे एक सिलेंडर है, इसमें एक पतला सा रॉड डाल दिया, ठीक है सिलेंडर, तो रॉड पे ही तो चार्ज फैला हुआ है, नॉट इस बाहर वाले पे, राइट। तो देखिएगा इसका सिलेंडर का रेडियस कितना, कैपिटल आर है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं, पहले इसको समझ में आ। देखिए हमने सरफेस कंसीडर किया था, तो ये जो चार्ज है नॉट ये पूरे सरफेस ओ पूरे वॉल्यूम पर है, नहीं, जो अंदर से छोटा सा सिलेंडर उस पे इतने पे ही चार्ज है, ये वाले सिलेंडर पे, इस वाले सिलेंडर पे से चार्ज है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड की अगर हम लोग बात करें तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ये मिलेगा, ओके। चलो यहाँ पे पुट करो फाई कितना लिखा था हमने, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एल से एल कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला अपने को, E इक्वल टू रो अपॉन, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये लिखा हमने, तो E इंटू 2 पाई आर एल। तो चलिए क्या बचा अपना रिजल्ट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या लिखा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, इसको पहले आप समझिए, इतना न्यूटन पर कूलम। ध्यान दीजिएगा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, राइट, वॉल्यूम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया क्या मिला था हम लोग को, E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल रो पानी। तो देखिएगा अगर सॉलिड सिलेंडर है वो भी नॉन कंडक्टिंग, तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही मिलेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें
आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ देखिएगा इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ इनवर्सली मिला आउटसाइड में, आउटसाइड में क्या मिला है, इनवर्सली मिल रहा है। तो देखिए रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर, राइट। तो इसमें देखिए ग्राफ अगर हम बनाए इसमें तो ग्राफ देखिएगा कैसा इसमें ग्राफ बनने वाला है। ये देखिएगा इधर हमने प्लॉट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर प्लॉट कर लिया एक्स मान लो। यहाँ पे देखो एक सिलेंडर कैंसिल किया, एक सिलेंडर। अब एक बात बताओ मुझे, जब इनसाइड था सिलेंडर, यहाँ देखो चार्ज फैला हुआ है, तो इनसाइड था, तो इनसाइड केस में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इनसाइड के केस में जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ से गए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। फिर जैसे सरफेस से बाहर जाते हैं लोग, तो यहाँ पे क्या मिलने लगा, इनवर्सली मिलने लगा, यानी फिर इसके बाद क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता रहेगा। देखो ये ऐसे कर्व हो जाएगा, यानी यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये रहे सिलेंडर का एप्लीकेशन, यानी गॉस के हेल्प से हम लोगों ने इसको इजीली समझ रखा है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, आईआईटी के सिलेबस में एंड बोर्ड के पर्पस से डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में बार बार पूछा ही जाता है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड सम करिए। अरे तो अब मिलते हैं हम, लास्ट एप्लीकेशन क्या है, वो स्फीयर है, सॉलिड है या हॉलो स्फीयर है।